हूँ कि भावनाओं का सकल संसार लेकर आ गए, आपने हमको दिया वो प्यार लेकर आ गए। मुझे अकिंचन मात्र के तो आप सब आधार हैं, तो आपके आधार का विस्तार लेकर आ गए। तो इस छोटे से मेरी कुटिया में, मेरे प्रांगण में आप सब इतने महानुभाव कविगण और हमारे साथ कुछ हमारे मित्र शिक्षक भी हैं, आप सब लोग यहाँ मेरे एक बुलावे पे आए हैं। मैं बहुत भावुक हो रहा हूँ और आप सब लोगों का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आज से जब लगभग 1-2 महीने पहले हम लोगों ने जो इस सीतामढ़ी जिले में 4 महीना सीतामढ़ी जिले में जो काव्य गोष्ठी की परंपरा थी, कवि सम्मेलन की परंपरा थी, वो धीरे धीरे छीन होती जा रही थी। एक कार्यक्रम दैनिक जागरण जैसा बड़ा समाचार पत्र भी करवाता है। मैंने उस कार्यक्रम का तस्वीर भी देखा तो मुझे सीतामढ़ी की दुर्दशा पे रोना आया कि जो मुख्य अतिथि थे हमारे डीएम साहब, उनके पीछे भी कोई श्रोता नहीं था, मतलब श्रोता वहीं तक थे। और मुझे लगता है कि वो भी शायद प्रोटोकॉल में मजबूरी बस कवियों को सुनने आ गए होंगे। तो जहाँ ये स्थिति हो कि श्रोता जो है जाना नहीं चाहते हैं कवि सम्मेलन में, या हम कवियों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग उस तरह से प्रोग्रामों को, कवि सम्मेलन को आयोजित नहीं कर पाते हैं और लोगों को जोड़ नहीं पाते हैं। तो इस सब चिंताओं को मन में धारण करते हुए जब हमारे संरक्षक, हमारे दादाजी परम आदरणीय राम बाबू नीरव जी, जिनके बारे में कुछ कहना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा होगा, जिन्होंने अभी तक लगभग 10-12 उपन्यास, लगभग 5-6 नाटक और कितने ही किताबों को अभी तक लिख दिया है। कम से कम मुझे लगता है 20 से 25 पुस्तक जो है अभी तक आप लिख चुके हैं और इनका एक अभी भी इनका लिखना चल रहा है। सर सोचिए कि ये बहुत बड़ी बात है कि, लेकिन कहते हैं कि यहाँ चूंकि ये बहुत सीधे साधे हैं और बहुत अपनी मार्केटिंग नहीं कर पाते हैं, इसलिए बहुत दूर तक लोग इनको, हालांकि जानने वाले जानते हैं जो पढ़ने वाले हैं, लेकिन एक होता है कि जो फेम मिल पाता है उस तरह से लोग इनको उतना नहीं जानते हैं। मैं आपको बताऊं इनके बारे में, मैं आपसे, चूंकि आज हमारे कार्यक्रम के संरक्षक भी हैं और इन्हीं के नाम से ये काव्य गोष्ठी हम लोगों ने आयोजित करने का निर्णय लिया था, नीरव साहित्य परिषद। तो नीरव साहित्य परिषद के जो आधारशिला हैं वो हमारे राम बाबू नीरव जी हैं और इनसे मेरी पहली जो भेंट हुई थी वो एक कहानी के माध्यम से, जब मैं 4था या 5वां क्लास में था। तो उस समय हम लोग नंदन चंपक पत्रिका आता था, आप जानते हैं, तो उसी समय एक पत्रिका ये निकालते थे। हमारे ही गांव के एक दादाजी थे रामेश्वर पांडे पतंग, उनके साथ मिलकर, उस पत्रिका का नाम था वर्तिका। और वो पत्रिका कहीं से मेरे पिताजी के पास आई और घर में रखी हुई थी और मैंने उसमें एक कहानी पढ़ा और जो कहानी पढ़कर मैं अंदर तक भीग गया था। उस कहानी का नाम था औरत न होने का दर्द। ये कहानी अभी प्रतिलिपि पे भी है, मैं आप सभी सदस्यों के साथ आज शेयर करूंगा। उस कहानी को भी कई पुरस्कार मिल चुका है और सबसे बड़ी इनकी जो उपलब्धि रही है, इन्होंने एक नाटक लिखा था राजगृह की नगर विभूषणा, जिसको भारत सरकार ने मोहन राकेश सम्मान से नवाजा था और दिल्ली के श्री राम आर्ट सेंटर में उस नाटक का आपको मंचन भी हुआ था, जो एक मौर्य बौद्धकालीन या शायद मौर्यकालीन युवती सालवती और उसके प्रेमी चंदन की कहानी थी। तो ये सब मैं 5वां-6ठा क्लास में ही इन सब बातों को जान गया था। हालांकि मेरी मुलाकात इनसे बहुत देर से हुई, लेकिन कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। तो जब से राम बाबू नीरव जी पुपड़ी में है, पुपड़ी की साहित्यिक गतिविधियां हमेशा फलती फूलती रही है। बीच में ये 1 साल के लिए दिल्ली प्रवास पे गए थे और हालांकि संयोग ऐसा बना कि इनके पीछे पीछे मुझे भी जाना पड़ा। 2 मिनट मैं माइक इनके हाथ में देता हूँ और उसके बाद फिर हम लोग संजय भैया का गीत सुनेंगे, क्योंकि इस टाइम को निकलना है।
एक घोषणा करके जाना चाहते हैं हम कवियों के लिए खासकर। बहुत बहुत धन्यवाद उपस्थित सभी विद्वानों का, और साथ में फ्रेम में जो आचार्य धीरेन्द्र झा माणिक्य हैं, वो मेरे पड़ोसी हैं, मेरे ग्रामवासी हैं, और मैं बीते कुछ सालों से इनको देख रहा हूँ, इनको पढ़ रहा हूँ, इनको सुन रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना इसको युवा वर्ग से जोड़ा जाए। और 2021 में कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम में कुछ कविगण आए थे और कवि सम्मेलन आयोजित हुआ था, उसका भी वीडियो फुटेज है, वो मैं इस वीडियो में ऐड करूँगा। तो यह जो साहित्य नीरव साहित्य परिषद मासिक कवि गोष्ठी है, तो आज इतने सारे कवियों के तत्वाधान में मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि अगले माह जो मासिक कवि गोष्ठी होगी उसका प्रारूप थोड़ा बड़ा होगा, और उसका सारा जो खर्च वहन है या जो भी अरेंजमेंट है, वो सारा अरेंजमेंट मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के माध्यम से होगा। और जितने भी लोग उपस्थित हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ ही अब पिछले 2-3 महीनों में 4-5 लाख लोगों तक मैं पहुंच गया हूं। तो कवि के क्षेत्र में मैं बहुत आगे बढ़ना चाहता हूं, इसलिए कि ये ख़त्म हो रहा है, इसके प्रति लोग इंटरेस्टेड नहीं है। इंटरनेट पे भी रील्स वगैरह में जाइए तो वो नहीं दिखता है जो यहाँ पे ये लोग कर रहे हैं। तो आज का जो वीडियो है वो इस वीडियो में अनाउंसमेंट है अगले माह का, जिसको एक बहुत अच्छे स्तर पे करेंगे। और कितना अच्छा कोइंसिडेंस है महादेव का कि कल मुझे साहित्य आज तक का इनविटेशन मिला हुआ है, विजिटर पास। तो मैं आज लखनऊ निकल रहा हूँ, वहाँ जाकर के भी मैं इस चीज़ की चर्चा करूँगा और इसको एक राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, नहीं अभी कुछ पल पहले इन्होंने जो बातें कही, अगर वास्तव में धरातल पर वो चीजें उतर जाती है तो निश्चित रूप से नीरव साहित्य परिषद का भविष्य जो है वो बहुत उज्जवल होगा। और इस मंच की ओर से, नीरव साहित्य परिषद की ओर से हम चाहते हैं नैतिक झा जी को सम्मानित किया जाए, और इसके लिए आदरणीय विपिन शाही जी से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप मंच पर आए। शिक्षाविद विपिन शाही जी, एक बार जोरदार ताली विपिन जी के लिए तो होना ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो